सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके सोल्जर फिजिक्स एकेडमी से। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 1 किया था और आज इसी को आगे क्रम में बढ़ाते हुए पार्ट नंबर सिंधु घाटी सभ्यता का 2 करेंगे। तो दोस्तों, कल अपने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां महत्वपूर्ण 2 स्थल आपको पता है, एक तो हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। तो हड़प्पा सभ्यता जो खोज की थी 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और किस नदी किनारे की थी? रावी नदी किनारे। और आगे अपने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो खोज हुई है वो 1922 में हुई थी और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और कहां की थी? पाकिस्तान का लरकाना जिला पड़ता है जो सिंध प्रांत में है। और दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी किनारे इसकी खोज हुई थी। तो दोस्तों, इसी को आप अपने आगे क्रम में बढ़ाते हुए आज महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो सबसे बड़ा स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? कल मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो। लेकिन बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भारत में जो सबसे बड़ा स्थल खोजा गया था तो दोस्तों वो कौन सा था? राखीगढ़ी। अगर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा खोजा गया था तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो होगा दोस्तों हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। और बात करें दूसरे स्थान पे जो आता है भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के अंदर, वो है धोलावीरा। तो आगे दोस्तों बात करें कि जम्मू कश्मीर में कल मैंने आपको बताया था कि उत्तर के अंदर अपने एक स्थल खोजा गया था जम्मू कश्मीर में, उसका नाम था मांडा। क्या नाम था? मांडा। और ये मांडा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चिनाब नदी के किनारे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी स्थल जो खोजा गया था वो था मांडा। और कहां? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। आगे दोस्तों बात करें कि पंजाब में कौन कौन से स्थल खोजे गए थे तो एक महत्वपूर्ण स्थल था जिसका नाम था रोपड़। क्या नाम था? रोपड़। और ये रोपड़ स्थल है कौन सी नदी किनारे खोजा गया था? सतलुज नदी किनारे। कौन सी? सतलुज नदी के किनारे। और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, इस रोपड़ में और भी कई स्थल खोजे गए थे। एक तो रोपड़ था, सॉरी पंजाब में कुछ और भी स्थल खोजे गए थे। एक तो था रोपड़, एक था बाड़ा और एक था संगोल। तो 3 महत्वपूर्ण स्थलों की खोज हुई थी पंजाब के अंदर, एक तो रोपड़, एक बाड़ा और एक संगोल। और रोपड़ है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसकी जो खोज की थी बीबी लाल ने की थी। और इसकी जो खुदाई की थी या कह सकते अपने उत्खनन करता थे वो कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। तो आगे दोस्तों बात करें तो पंजाब में महत्वपूर्ण 3 स्थल खोजे गए थे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है रोपड़, खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। खुदाई या उत्खनन करता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। और इसके अलावा पंजाब में एक तो बाड़ा था स्थल खोजा गया, एक था संगोल। यानी रोपड़, बाड़ा, संगोल 3 स्थल खोजे गए हैं। आगे दोस्तों बात करें हरियाणा तो हरियाणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल खोजा गया था जिसका नाम है राखीगढ़ी। क्या नाम था? राखीगढ़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, ध्यान रखना। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है भारत के अंदर खोजा गया था वो कौन सा था? राखीगढ़ी था। और दूसरा स्थल मैंने आपको दोस्तों बताया था कौन सा था? धोलावीरा। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है तो वो कौन सा है? राखीगढ़ी। और दूसरा कौन सा था? धोलावीरा। तो राखीगढ़ी कहां पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। तो बात करें राखीगढ़ी स्थल है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? सूरज भान ने। किसने की थी?
सूरजभान। इसके जो खुदाई की थी या उत्खनन किया था वो किया था अमरेंद्रनाथ। किसने? अमरेंद्रनाथ। और यहां इसी राखीगढ़ स्थल से आपको पता होगा दोस्तों, चावल व गेहूं दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो वह एकमात्र ऐसा कौन सा स्थल है जहां चावल व गेहूं दोनों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी। और हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा हरियाणा में कई और महत्वपूर्ण स्थल है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अपने। तो इसके बाद में एक तो हो गया अपना राखीगढ़ी, ये हरियाणा की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। हरियाणा में खोजे गए स्थल राखीगढ़ी। दूसरा बनवाली। दूसरा स्थल कौन सा है? बनवाली। तो इसके जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो आगे दोस्तों बात करें, यहां से जो महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्रोत मिला था, एक मिट्टी का हल मिला था। इंपोर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों कि पुरातात्विक स्रोत के अंदर बनवाली में क्या मिला था? मिट्टी का हल। मिट्टी का। तो जो बनवाली है दोस्तों, यह किस नदी के किनारे है? तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सी नदी किनारे मिले हैं या कौन सी नदी किनारे वो स्थल बसे हुए थे, सभ्यता बसी हुई थी। तो ये एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आजकल आने लगे दोस्तों। तो यहाँ ये जो बनवाली सभ्यता है ये किस नदी किनारे है? तो रंगोई। कौन सी नदी दोस्तों? रंगोई। आगे दोस्तों बात करें इसके बाद में, हरियाणा में एक और स्थल है मीताथल। 3 नंबर पे कौन सा मिला था? मीताथल। तो मीताथल जो है स्थल है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? खोज या उत्खननकर्ता दोनों एक ही थे। सूरजभान। कौन थे? सूरजभान। और यहां से जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत मिले थे दोस्तों, कुछ अपने समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे दोस्तों। समुद्रगुप्त के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। तो महत्वपूर्ण दोस्तों 3 है। एक तो हरियाणा में कौन सा स्थल खोजा गया था? राखीगढ़ी। एक का नाम था बनवाली। तीसरा स्थल मीताथल। और दोस्तों चौथा स्थल तो खोजा गया था यहाँ पे, वो दोस्तों भगवानपुरा। कौन सा था? भगवानपुरा। तो भगवानपुरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। और 5वां स्थल जो था महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना, कुणाल। कौन सा था? कुणाल। और इसी कुणाल से दोस्तों आपको ध्यान होगा चांदी के मुकुट प्राप्त हुए थे। तो चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे, ध्यान रखना दोस्तों, चांदी के 2 मुकुट। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हरियाणा में स्थल खोजे गए हैं, एक तो राखीगढ़ी, एक बनवाली, एक मीताथल और एक भगवानपुरा और कुणाल। कुणाल से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। आगे दोस्तों बात करें इसके बाद में, तो अपने पंजाब कर लिया दोस्तों। तो पंजाब में मैंने आपको बताया था कि 3 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए थे। एक का नाम था रोपड़, बाड़ा और संगोल। पंजाब के बाद दोस्तों हरियाणा की बात की है, राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल, भगवानपुरा और कुणाल, और जहां से क्या 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। तो आगे दोस्तों बात करें अपने यूपी की, तो यूपी के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए थे जिनके बारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यूपी के अंदर जो स्थल खोजे गए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आलमगीरपुर। तो कल दोस्तों मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता है भारत में
त्रिभुजाकार में विस्तृत थी और सबसे पहले जो उत्तर में स्थल खोजा गया था वो मांडा था जम्मू कश्मीर में। और किस नदी किनारे था दोस्तों? चिनाब नदी किनारे। आगे बात करें दोस्तों, पूर्व में मैंने बात की थी कि त्रिभुजाकार में फैली हुई थी, उसके पूर्व में जो स्थल खोजा गया था यूपी के अंदर खोजा गया था और इस स्थल का नाम क्या था? आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर। और दोस्तों आपको ध्यान होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। इसकी जो खोज करता है वो कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। तो इस स्थल के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। इसके अलावा भी दो स्थल और खोजे गए थे। एक तो था आलमगीरपुर, एक था बड़ा गांव। आलमगीरपुर, बड़ा गांव और तीसरा था हुलास। तो इसके बारे में ज्यादा आपको एक ही ध्यान रखना है कि यूपी में एक तो था आलमगीरपुर जिसकी खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, इतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा एक स्थल, ये स्थल के नाम ध्यान रखना यूपी के अंदर आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुला, तीन महत्वपूर्ण स्थल मिलते हैं। आगे दोस्तों बात करें इसके बाद में अपने यूपी के बाद में तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और यूपी हो गया। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गुजरात में जो स्थल खोजे गए हैं वहां से कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़ जाता है गुजरात वाले स्थल। तो बात करें दोस्तों अपने गुजरात, तो गुजरात से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब लोग जानते होंगे लोथल। और ये लोथल है, आपको पता होगा दोस्तों किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। तो ध्यान रखना, नदी भोगवा। कौन सी नदी? भोगवा नदी। और दोस्तों आपको ध्यान होगा इसकी जो खोज करता है, लोथल के जो खोज करता है वो कौन थे? रंगराव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके जो खोज करता है वो कौन है? रंगराव। और दोस्तों बता देता हूं मैं लोथल से क्या कुछ प्राप्त हुआ था। लोथल से प्राचीनतम में गोदीवाड़ा मिला था। गोदीवाड़ा जिसे अपने बोल सकते हैं बंदरगाह या डॉकयार्ड बोल सकते हैं। लिख देता हूं मैं यहां, गोदीवाड़ा या बोल सकते हैं बंदरगाह या बोल सकते हैं डॉकयार्ड। तो गोदीवाड़ा, बंदरगाह या डॉकयार्ड तीनों एक ही नाम है। और बता देता हूं मैं दोस्तों कि बंदरगाह क्या था। तो वहां क्या है दोस्तों, अपने बोल सकते हैं जलयान को ठहराने के लिए जो अड्डा बनाया गया था उन्हें क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा। यानी जलयान को ठहराने के लिए जो अड्डा बनाया गया था उन्हें क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा, बंदरगाह या डॉकयार्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन आ जाता है कि गोदीवाड़ा जो पुरातात्विक स्रोत मिला था वो किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो कौन सा स्थल था वो? लोथल। और किस नदी के किनारे? इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, भोगवा नदी किनारे। और खोजकर्ता कौन है? रंगराव। तो गुजरात में स्थल खोजा गया था लोथल, भोगवा नदी, खोजकर्ता रंगराव। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम गोदीवाड़ा, बंदरगाह या डॉकयार्ड बोल सकते हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों लोथल के बाद में धोलावीरा। और दोस्तों ये धोलावीरा है, ये भी कहां पड़ता है? गुजरात में। और धोलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। तो यहां भी आपको पता होगा दोस्तों कुछ चीजें प्राप्त हुई थी। एक महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, प्राचीनतम स्टेडियम। तो जो प्राचीनतम स्टेडियम प्राप्त हुआ था वो किस स्थल से प्राप्त हुआ था? धोलावीरा। और धोलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। तो आगे दोस्तों बात करें अपने इसके बाद में कुछ और स्थल थे गुजरात के अंदर ही। सुरकोटड़ा।
सुरकोटड़ा। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? प्राचीनतम बंदरगाह। उसके बाद में धोलावीरा से प्राचीनतम स्टेडियम प्राप्त हुआ था। और सुरकोटड़ा से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था? तो यहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। किसके? घोड़े के अस्थि पंजर। तो दोस्तों मैं आपको वही चीज करवा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं या आने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चनों पे मैं ध्यान दे रहा हूं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया गुजरात में एक तो खोजा गया है लोथल, जहां क्या मिला था? प्राचीनतम गोदीवाड़ा। एक खोजा गया था धोलावीरा, जहां क्या मिला था? प्राचीन स्टेडियम मिला था। और एक सुरकोटड़ा, जहां घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें भगतराव, तो एक स्थल है भगतराव, ये भी कहां खोजा गया था? गुजरात के अंदर। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण और है गुजरात के अंदर, रंगपुर। क्या नाम है दोस्तों? रंगपुर। और रंगपुर इसकी जो खोज करता है वो कौन थे? इन्हीं के नाम पे है, रंगराव। तो ये गुजरात में मिला था रंगपुर, रंगराव। और 21 नदी के किनारे दोस्तों ये भी ध्यान रखना, रंगपुर मादर नदी। कौन से दोस्तों? मादर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। तो गुजरात में एक तो हो गया लोथल, एक हो गया धोलावीरा, सुरकोटड़ा, भगतराव और चौथा अपना हो गया रंगपुर। तो दोस्तों गुजरात में चार पांच महत्वपूर्ण स्थल है। तो आपको ध्यान रखना लोथल वाला इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है और ये अपने रंगपुर, ये नदी वाला याद रखना। कौन सी नदी किनारे है? मादर नदी किनारे। तो आगे दोस्तों गुजरात के बारे में अपने बात करते हैं आगे। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहां स्थल खोजा गया था, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि उत्तर में कौन सा था? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में मिला था चिनाब नदी किनारे। और पूर्व में कौन सा था? आलमगीरपुर, जो यूपी में मिला था हिडन नदी किनारे। और दक्षिण में कौन सा था? महाराष्ट्र में मिला था देमाबाद। कौन सा मिला था? देमाबाद। तो दोस्तों इस देमाबाद की खोज करता है वो थोड़ा ध्यान रखना, देमाबाद। इसके जो खोज करता थे वो कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन सा स्थल खोजा गया था? देमाबाद। और एक गोदावरी नदी किनारे ध्यान रखना दोस्तों। और खोज करता कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करते हैं, एक पाकिस्तान में स्थल खोजा गया, उससे पहले अपने दोस्तों बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थल है तो अपने राजस्थान में है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। और ये पड़ता है हनुमानगढ़ में। और सब लोग जानते होंगे इसका नाम, जो कालीबंगा नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है? कि यहाँ इस स्थल से क्या है? काली चूड़ियां मिली थी। कौन सी? काली चूड़ियां। तो काली चूड़ियां मिली थी, इसी के नाम इसका नाम क्या पड़ गया? कालीबंगा। और यहां से कुछ और प्राप्त हुए हैं। इससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष। और कब की थी? 1952 में। तो ध्यान रखना दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और कब की थी? 1952 में। और इसके उत्खनन करता थे या खुदाई करता थे वो कौन थे? एक का नाम था बीबी लाल। बीबी लाल। और एक का नाम था बीके थापर। बीके
थापर। तो ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा यानी काली चूड़ी का नाम है, क्या पड़ा इसका नाम, कालीबंगा। खोजकर्ता अम्बानंद घोष कब की थी, 1952 में। उत्खननकर्ता कौन थे, बेबीलाल और बीके थापर। तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत मिले थे, उनके बारे में अपने बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां जूते हुए खेत मिले, जूते हुए खेत। तो जूते हुए खेत तो साक्ष्य मिले और किस तरह से प्राप्त हुए, कालीबंगा। और कालीबंगा कहां पड़ता है, हनुमानगढ़। 2 नंबर में बात करें अपने दोस्तों, अग्नि वेदिकाएं। अग्नि अग्नि वेदिकाएं। तो जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले, कालीबंगा से। अग्नि वेदिकाएं, और दोस्तों बता देता हूं मैं आपको, अग्नि वेदिकाएं क्या होती है कि प्राचीन समय में जो हवन कुंड होता है ना, उनको बोलते हैं अग्नि वेदिकाएं। तो आगे बात करें 3 नंबर में दोस्तों, आपको पहले बता ही दिया मैंने, काली चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। और यहां युगल समाधान मिले हैं दोस्तों। युगल समाधान यानी युगल समाधान का मतलब दोस्तों कि एक बंदा दफनाया गया, उसके साथ में क्या दूसरे बंदे को दफनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, युगल समाधान। तो लिख सकते हैं दोस्तों अपने, युगल समाधान के प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। तो ये कुछ कालीबंगा संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले, कालीबंगा से। अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है, कालीबंगा से। काली चूड़ियां कालीबंगा से। युगल समाधान कालीबंगा से। और यहां लकड़ी के नाले भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, लकड़ी के नाले कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। तो कालीबंगा के बाद दोस्तों अपने बात करते हैं आगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि पाकिस्तान में स्थल मिला था जिसका नाम था चंदूहड़ो। क्या नाम था, चंदूहड़ो या चंदूहड़ो बोल सकते हैं। तो ये कहां दोस्तों, पाकिस्तान में। कहां पड़ता दोस्तों, चंदूहड़ो स्थल है, कहां खोजा गया था, पाकिस्तान में। और इसके जो खोज करता है वो कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना, गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार कौन है दोस्तों, गोपाल मजुमदार। और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां मनके प्राप्त हुए थे, मनकों का कारखाना, मनके का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों, चंदोड़ से। तो चंदोड़ स्थल है वो कहां मिला है, पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थल है, सबसे पहला स्थल खोजा गया था, वो कहां मिला था, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, कहां खोजा गया था, पाकिस्तान में। और चंदोड़ भी कहां पे है, पाकिस्तान में। खोजकर्ता गोपाल मजुमदार। और मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है, चंदोड़ से। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, मैंने आपको बोर्ड पे करवा दी है। लगभग मेरे हिसाब से जो आपके लिखित परीक्षा में संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लगभग सारे करवा दिए हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों बात करते हैं अपने, इसके बाद में आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपने वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी जो मैंने टॉपिक रहा है दोस्तों, इससे संबंधित कल आपको मैं टेस्ट सीरीज यानी पूरे टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या एक दो छूट गए हैं तो उनको भी साथ में मिला दूंगा दोस्तों। और पूरा इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा मैं टेस्ट लूंगा कल दोस्तों। राइट 5 बजे आना ना भूले इस चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। और इस चैनल पर नहीं है तो आप इस
चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि दोस्तों आप जैसे फौजी भाई तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, आप सभी को ऑल द बेस्ट।